सभी का विक्रमास में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज इकोनॉमी के क्लास में देखेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को डिकोड करेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इसी प्रकार से इनिशिएटिव हमारे द्वारा लाया जाता है, आप तक पहुंचे इसके लिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत इनिशिएटिव, जितने भी इनिशिएटिव है आप तक पहुंचे, ये आप तक जाएगा कब? जब आप बेल आइकन दबा देंगे। तो चलिए आज इकोनॉमी के क्लास में हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को डिकोड करते हैं। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के बारे में बताऊंगी। अगर प्रीलिम्स में आता है तो भी, और मेंस में आपने जैसे राइट करना है इसकी लेक्चर भी हम कभी लेके आएंगे, किस प्रकार से आपने इसको मेंशन करना है। राइट, चीजें यही होंगी। राइट, प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। देखते हैं आज की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में है क्या। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता क्या है, क्यों लाया जाता है और है क्या? तो वर्ड पॉलिसी मतलब याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिसी होती है नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी। अगर इस बार की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बात करें स्टूडेंट, बहुत लीनियंट, बहुत रूल्स रेगुलेशन को रिड्यूस किया गया है, क्योंकि हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत जो है टारगेट्स इसमें अचीव करने हैं हर एक एरिया में, हर एक सेक्टर में। और एक्सपोर्टर के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। तो चलिए देखते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नोटिफाई करता है राइट यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ये एक्सरसाइज करता है पावर। राइट, किसके बाद नोटिफाई किसके द्वारा किया जाता है? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ये पावर देता है कौन से सेक्शन के थ्रू? सेक्शन 5 फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ये पता होना चाहिए। राइट, क्या है? राइट, इंट्रोडक्शन भी आपका ऐसे ही बनेगा कि कौन सा रूल्स रेगुलेशंस होता है, तो कौन सा रूल्स रेगुलेशन या कौन सा एक्ट है? तो एक्ट है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है। राइट, अब ये क्या होता है, इससे पहले की बात करें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20 तक था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 क्या हुआ, ये पॉलिसी खत्म हो गई। राइट, क्योंकि एक्सटेंड किया गया, क्योंकि कोविड-19 हो गई, एक्सटेंड कर दिया गया। राइट, और ये चला 2015 और 20 तक ही चला। अब हम जो पॉलिसी है ये 3 सालों बाद आया है, जो कि आपका 1 अप्रैल 2023। राइट, आपको सभी को पता है इकोनॉमिस्ट का नया साल कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाया गया है। लाइक ये लॉन्च कब हुआ था? अप्रैल 2015 में। और आपको पता चल गया होगा ये 5 सालों के लिए लाया जाता है। अब बात करते हैं, क्या इस बार भी 5 सालों के लिए लाया गया है? नो, अब कोई भी कैप या कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन को हमने हटाया और नीति आयोग को हम लेके आए, क्योंकि वो जो लिमिट थी 5 ईयर 6 ईयर, उसको हमने हटा दिया। क्योंकि आप क्या होता है, जब आप 5 सालों 6 सालों के लिए लेके आते हो तो आप बाउंड हो जाते हो, आप उसी को चाहे वो जरूरत है या नहीं है उसको घींचते रहते हो। तो क्या होता है, इकोनॉमी में चीजें चेंज होती हैं, नीड चेंज होता है, डिमांड चेंज होती है। पॉलिसी मेकर वही होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपनी पॉलिसी बनाए। राइट, इसी को सोचते हुए ये जो पॉलिसी आई है वो कोई भी कैप नहीं है। तो सवाल यहीं से बनता है स्टूडेंट कि ये कोई बार है, टाइम बार है? नो, कोई टाइम बार नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डिमांड ये पॉलिसी अब बनाया जाएगा। राइट, ये 2017 में जो है दिसंबर में जो जीएसटी आया था उसके तहत ये बनाया गया था 2015 में। राइट, इसका आपको ये चीज याद रखना है। इस स्लाइड से कौन से एक्ट के थ्रू होता है, कौन नोटिफाई करता है, और पिछला जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था वो कितने सालों का था, बस इतना याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले
2015 और 20 का था। अब क्या हो गया है, एमर्जिंग सिचुएशन, राइट। जैसे जैसे सिचुएशन, जैसे जैसे डायनेमिक नीड, वैसे वैसे क्या होंगी, पॉलिसी बनाया जाएगा। जरूरत के हिसाब से अब पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस बनाई जाएगी। तो ये याद रखिएगा, यहीं से एग्जामिनर आपसे उलट पुलट के पूछ सकता है। आपको एक एक चीज पता होना चाहिए, राइट। ये है। अब देखिए 5 ईयर का होता था, अब कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई एंड डेट नहीं है। ये अपडेट होगा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, ग्लोबल सिचुएशन, राइट। मान लो कि आप पॉलिसी बनाते हो, आपके कंट्री के पता है आपके कंट्री में क्या होना है, फिर भी आपको चलो मालूम है, राइट। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में क्या होना है, ग्लोबल पॉलिसी कैसी चेंज होगी, ये कैसे पता होगा। इसीलिए अब कोई भी बार या कैप बोला जाता है, कैप वर्ड होता है अपर लिमिट, राइट। अपर लिमिट ये चीज नहीं है। यहाँ पर एमर्जिंग ग्लोबल सिनेरियो के अकॉर्डिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाया जाएगा। या कोई भी पॉलिसी आप देखोगे जो है रिसेंट गवर्नमेंट की जो है, वो ऐसे ही है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में सिचुएशन होगी वैसे वैसे हम पॉलिसी लेके आए। बेस्ट एग्जांपल प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग जो है ये शिफ्ट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को लाया गया ऑन मार्च 31 को, राइट। ये है 1 अप्रैल से ये लागू हो गया। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने $2 ट्रिलियन का ट्रेड इंक्रीज करना है अप टू 2030। ओके, फिर से रिपीट करूंगी, $2 ट्रिलियन का हमने इंक्रीज करना है एक्सपोर्ट से, बट कब तक करना है, 2030। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एमिंग टू पुश द रुपीज ट्रेड, मतलब जब हम ट्रेड करते हैं और हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स होता है, जो पैसा आता है, वो कितना होना चाहिए, $2 ट्रिलियन बाय 2030। ये गोल है, ये टारगेट है, अचीव करना है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अकॉर्डिंग। ओके, वही हम देखें 22-23, ओके, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो हमने $765 बिलियन तक अचीव किया है, जो कि पिछले जो फॉरेन ट्रेड है या पिछले सालों की देखें तो 70% इंक्रीज हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर बात करें 2030 तक तो $2 ट्रिलियन हमने इंक्रीज करना है। वही 22-23 की बात करें तो हमने क्रॉस किया है $765 बिलियन, यहाँ बिलियन है, यहाँ पे ट्रिलियन है, और यहीं पे एग्जामिनर आपसे पूछेगा और आपको घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, राइट। ये सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर याद रखिएगा। ओके, चल आगे चलते हैं। ये है नेक्स्ट 7 ईयर में $2 ट्रिलियन हमने अचीव करना है, ये हमारा गोल है। वही मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, मर्चेंडाइज, द वर्ड मर्चेंडाइज होता है जब आप गुड्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती हो, इसमें भी हमने इंक्रीज करना है। तो मर्चेंडाइज जो कि इंडिया का बहुत कम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें भी हमने इंक्रीज करना है। ओके, ये याद रखिएगा। अब देखिए 4 पिलर, आपसे पूछेंगे कि 4 ऐसी कौन सी पिलर है जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में बोला गया है। एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है इंसेंटिव टू रेमिशन पे शिफ्ट करना है, मतलब आप देखते होंगे कि यहाँ पर सब्सिडी बहुत दिया जाता है, और सब्सिडी से क्या होती है, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है, राइट। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी कंट्री को अपनी कंट्री में सब्सिडी नहीं देना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमारी सरकार ने बोला है कि अब हम सब्सिडी से क्या करेंगे, शिफ्ट होंगे, हम अपनी एमर्जिंग एरिया को डेवलप करें, जो हमारी पोटेंशियल है उसको हमने डेवलप करना है। सब्सिडी अब हम नहीं देंगे, तो वर्ड याद रखिएगा, इंसेंटिव से रेमिशन पे शिफ्ट होना है।
वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, राइट। चले आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है थ्रू कोलैबोरेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी की मोनोपोली नहीं होगी, यहाँ पर फाइनेंशियल फेडरलिज्म, राइट, फिस्कल फेडरलिज्म लेके चलना है। मतलब सेंटर, स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट है, तीनों को कोलैबोरेशन करते हुए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कोलैबोरेशन बिटवीन किस किस के करना है, सेंट्रल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो है इनसे, क्योंकि आप अपना बेस से ही स्ट्रॉन्ग करोगे तभी सेंटर तक जाएगा। जब आपकी डिस्ट्रिक्ट नहीं पार्टिसिपेट करेंगी, स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, तो स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर कोलैबोरेशन करके चलना है, राइट। यहाँ पर फिस्कल फेडरलिज्म लेके चलना है कि यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट हैं तीनों साथ मिलके और $2 ट्रिलियन का अचीव करना है, और ये हमारे पास बिगेस्ट गोल होगा, राइट स्टूडेंट। ये देखिए, फिर आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये वर्ड आपको बहुत तंग करेगा जब भी आप इकोनॉमी पढ़ते हो। द वर्ड मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करना बहुत ईज होना चाहिए, मतलब बहुत इजी होना चाहिए। तो आप लोगों ने SEZ सुना होगा, राइट, SEZ सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमी जोन्स, राइट। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है एक जोन डेवलप करती है जहाँ पर उनके रूल्स रेगुलेशंस बहुत कम होती हैं। याद रखिएगा, जहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस कम होती हैं एज कंपेयर टू अदर सेक्टर, उसको बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमी जोन। तो यहाँ पर जो भी एक्सपोर्टर हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनके लिए बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ईज हो, मतलब बहुत ज़्यादा इजी हो, ये बोला गया है, राइट। तो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डन कर लिया। फोर्थ बोला गया है अमर्जिंग एरिया, ई कॉमर्स। आपको पता ही है डिजिटल इंडिया बनाना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, हमने जब भी लेन देन करना है या प्रॉफिट मोटिव से कोई काम करना है वो ऑनलाइन हो, ये हमने क्या किया है, डिसाइड किया है। यहाँ पर डिफरेंट ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट, जैसे कि अमेजन से कोलैबोरेशन किया है सरकार ने, राइट। तो आपको समझ आया स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पर 4 चीजों पे फोकस करना है। चलिए प्रैक्टिस करिए। यहाँ इंसेंटिव से रेमिशन पे जाना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है थ्रू कोलैबोरेशन, सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, याद रखिएगा। यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग, बिजनेस करना इतना इजी करना है कि यहाँ पर FDI भी आए और हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो भी इंक्रीज हो, राइट, ये है। फिर एमर्जिंग एरिया इंक्रीज करना है, अपना एरिया ब्रॉड करना है, लिमिटेड नहीं रहना है। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। द फर्स्ट पॉइंट है द टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ये क्या है, यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो अब तक हमारे पास जितने टाउन ऑफ एक्सीलेंट एक्सपोर्ट हैं वो हैं 39। कितने हैं, 39। अब हमने 4 और टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट को ऐड कर दिया है। कौन कौन सी, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर एंड वाराणसी। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड आपको यहाँ पर घुमाएंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, घूमना नहीं है। तो 4 और भी टाउन ऑफ एक्सीलेंस को डिक्लेयर किया गया है। फर्स्ट इज फरीदाबाद, ओके, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी, ऐसे याद रखना है। तो 39 था और 4 और भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे और सोचेंगे तो जो भी सनसेट इंडस्ट्रीज हैं, अब याद रखिएगा, एक होता है सनराइज इंडस्ट्रीज और एक होता है सनसेट इंडस्ट्रीज, राइट। सनराइज इंडस्ट्रीज की बात करें तो IT सेक्टर। अगर अभी बात करूं स्टूडेंट, तो IT सेक्टर बहुत ज्यादा क्या हो रही है, एमर्ज हो रही हैं। इनको सनराइज इंडस्ट्रीज बोला जाता है। वही आप देखोगे हैंडलूम, राइट, हैंडलूम की देखोगे तो वो सनसेट।
कॉटन इंडस्ट्रीज को देखोगे तो सनसेट इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं। अब ये हमारी जो ट्रेडिशनल चीज है, और मैंने एक वर्ड बोला था, हमने पोटेंशियल को इंक्रीज करना है। तो ये पोटेंशियल कौन सी इंक्रीज होगी? जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं। इसीलिए इस 4 एरिया पे फोकस किया गया है। अब इस 4 एरिया को देखिएगा, राइट। इस 4 एरिया फरीदाबाद कॉटन के लिए, राइट, कपड़ों के लिए है। उसके बाद मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट के लिए है, मिर्जापुर हैंडमेड कारपेट के लिए है, और वाराणसी जो है वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए है। तो इनको इंक्रीज करना है, और जब इनको इंक्रीज करेंगे तो मर्चेंडाइज, वर्ड मर्चेंडाइज सुनिएगा, यहाँ पर क्या है? मर्चेंडाइज मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, राइट। तो आपको घुमाएंगे, गुड्स ना देके मर्चेंडाइज करेंगे, और हमारी कंट्री में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। इस पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, इसीलिए टाउन ऑफ एक्सीलेंट को डेवलप किया है। समझ आ रहा है? वेरी गुड। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है स्पेशल वन टाइम एमएसटी स्कीम। एमएसटी स्कीम यहाँ पर देखिएगा स्पेशल वन टाइम है। अब मान लो जो एक्सपोर्टर होते हैं ना स्टूडेंट, वो एक्सपोर्टर होते हैं, वो जीएसटी के पेमेंट करते हैं। जब उनको एक्सपोर्ट करना होता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि जीएसटी। तो जब उन्होंने, उनका गुड है, राइट, उनका गुड है, और जीएसटी के फॉर्मेलिटीज में उनका जो गुड होता है बहुत देर से एक्सपोर्ट होता है, जिससे उनका मोरल भी डाउन हो जाता है। और मान लो कि कोई पेरिशेबल गुड्स है, मान लो कि हमारी हिमाचल से सेब पहुंचाना है किसी कंट्री में, तो वो तो पेरिशेबल है, और जीएसटी के दौरान क्या होता है? ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसी के लिए उसी चीज के लिए रिड्यूस करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लेके आए हैं, विवाद से विश्वास, राइट। जो भी टैक्स है, राइट, जो भी टैक्स पेमेंट है, जो भी जीएसटी पेमेंट है, उसको यहाँ पर बोला गया है कि रिड्यूस करना है, राइट। जो भी यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस है, राइट, जो डिस्प्यूट होती हैं सरकार के साथ, उसको कम करना है। उन्होंने बोला है आप एक्सपोर्ट करो, आप जीएसटी बाद में भी पेमेंट कर सकते हो। आप अपना जो है इनवॉइसेस दिखा दो, इनवॉइसेस के बेस पे आप क्या कर सकते हो? बाद में जीएसटी पे कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी सरकार दे रही है एक्सपोर्टर से। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वन टाइम एमनेस्टी स्कीम किस चीज के लिए है? तो जो भी जीएसटी, जो भी टैक्स डिस्प्यूट होता था सरकार और एक्सपोर्टर के बीच में, जो रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा थे, इसको रिड्यूस किया है। और एक स्कीम याद रखिएगा, विवाद से विश्वास, मतलब कि जो विवाद है वो विश्वास के थ्रू जाना चाहिए। मतलब दोनों में यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए कि इनवॉइसेस को दिखा के एक्सपोर्टर अपने एक्सपोर्ट करे गुड्स को, राइट, इस प्रकार से। तो यहाँ पर याद रखना है आपने। फिर यहाँ पर जो भी, राइट, यहाँ पर कैप लिमिट उन्होंने, आप देखेंगे तो आप क्या है कि सरकार कैप करती है कि इतना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो या इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, कैपिटल गुड्स की बात करूँ तो। लेकिन यहाँ पर वो लिमिट बार भी खत्म कर रही है सरकार, राइट। यहाँ पर ही देखेंगे तो लिमिट बार भी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हम चलेंगे फीचर पे। नेक्स्ट फीचर है स्कॉमेट। अब स्कॉमेट आपसे पूछ सकते हैं होता क्या है, पहले ये समझिए। तो आप देखते होंगे कोई ऐसी गुड्स होती हैं जिसका डुअल यूज होता है, जैसे कि ड्रोन की बात करें तो एक ड्रोन इरिगेशन के लिए भी यूज होता है, और एक ड्रोन जो है बाहर से क्या हो गए थे, जो है टेररिस्ट, वो आ गए थे, राइट। ड्रोन का डुअल यूजेस। या फिर केमिकल की बात करें तो केमिकल एक पॉजिटिव वे से यूज होता है और केमिकल नेगेटिव वे से भी यूज होता है, राइट, ऐसा ही होता है। तो डुअल, जिसका जो चीज डुअल चीजें थी उस पे गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में यहाँ पर जितने भी ये सारे गुड्स हैं, लाइक देखेंगे एग्जाम्पल,
यहाँ पर जो गुड्स हैं वो हैं आपके ड्रोन हो गए, केमिकल हो गए, राइट। ये सारे जो गुड्स हैं जिसका डुअल यूज होता है, इस पे रूल्स रेगुलेशंस कम किया है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्कॉमेट का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो स्कॉमेट मीन्स है स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिक मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो इसमें याद रखिएगा, तो जितने भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस थे जिसको सरकार ने कम किया है, ओके, इस प्रकार से आपने याद रखना है। नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखते हैं क्या है, लाइसेंसिंग जो प्रोसीजर था उसको रिड्यूस किया है। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट याद रखिएगा, जितना फ्लेक्सिबल चीज होती है उतनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जहां पर रूल्स रेगुलेशंस कम होता है, लाइसेंसिंग सिस्टम कम होती है, नॉर्म्स कम होता है, उतनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब वर्ड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है। प्रोडक्शन आपने किया लेकिन कम समय में कितना ज्यादा किया, ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये है, तो अपनी प्रोडक्शन नहीं, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए, और ये वर्ड आप पे भी लागू होता है, राइट। चले आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। अब जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकार एक एरिया प्रोवाइड कराएंगी, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगी जिससे एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, एक्सपोर्ट गुड्स जो हो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो, ये बोला गया है, राइट। यहाँ पर देखेंगे एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, जितना ज्यादा एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है उसको स्टार मिलते हैं। जैसे हमें बचपन में मिलता था ना कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको 5 स्टार मिलेगा, 6 स्टार मिलेगा। उसी प्रकार से जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको स्टार मिलता है। जितना ज्यादा वो एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा उनको स्टार मिलता है, और स्टार से उनकी मोटिवेशन इंक्रीज होती है, राइट। उनका मार्केट में वैल्यू होता है। तो पहले क्या था कि जो स्टार मिलते थे वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे मिलते थे, इस अमाउंट को भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 स्टार पहले $2 बिलियन, मतलब आप एक्सपोर्टर हो और $2 बिलियन एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 5 स्टार मिलेगा। अब ये भी रिड्यूस किया गया है जो कि $800 मिलियन हो गया है। याद रखिएगा, जो 5 स्टार एक्सपोर्टर होते हैं वो सिर्फ 800 मिलियन करेंगे और उनको 5 स्टार का धप्पा मिल जाएगा, मतलब रिकॉग्निशन मिल जाएगा कि हाँ इनकी मार्केट में क्या है, कोई इमेज है, एक स्टैंडर्ड है, राइट। वो स्टैंडर्ड को मेंटेन। अब बोलोगे मैम स्टार से हमें भी तो कुछ नहीं मिलता था, इनको क्या मिलेगा? तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें मोटिवेशन मिलता था कि हम बहुत पढ़ेंगे, उसी प्रकार से एक्सपोर्टर को भी मोटिवेशन मिलता है, और वो जहां भी एक्सपोर्ट करेंगे, चीजें रॉ मटेरियल्स खरीदने जाएंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। चले आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ई कॉमर्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर याद रखिएगा। पहले ई कॉमर्स मतलब कोरियर से आप 5 लाख तक कोई एक्सपोर्ट कर सकते थे, मतलब कोई भी चीज आपने एक्सपोर्ट करना है तो मिनिमम जो था अमाउंट वो 5 लाख था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में 5 लाख को बढ़ा के 10 लाख हो गया है, 10 लाख हो गया है, याद रखिएगा। अब कोई भी एक्सपोर्टर 5 लाख का एक्सपोर्ट ना करके 10 लाख तक कर सकता है। तो ये लिमिट भी इंक्रीज हुई है। अब लिमिट इंक्रीज होगा तभी हम $2 ट्रिलियन अचीव कर पाएंगे, राइट। इस प्रकार से यहाँ पर अकेले ई कॉमर्स से जो है गवर्नमेंट का टारगेट है, ध्यान से सुनिएगा, जो $2 ट्रिलियन अचीव करना है 2030 तक, उसमें से 203 बिलियन अकेले से ई कॉमर्स से करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, $2 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन ई कॉमर्स का होगा अप टू कितना, 200 से 300 बाय 2030। ओके, याद रखिएगा। और यहाँ पर ई कॉमर्स भी इंक्रीज कर दिया गया है। पहले
5 लाख तक कर सकते थे, अब 10 लाख तक कर सकते हैं, राइट? ये याद रखिए। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, अब अमेज़न, ओके, फ्लिपकार्ट से कोलैबोरेशन कर रही है सरकार कि आप हमें भी मौका दो ई कॉमर्स में, राइट? हम भी अपनी मोनोपली, या मोनोपली नहीं वर्ड बोलेंगे, हम अपना मार्केट एक्सटेंड करना चाहते हैं, राइट, ई कॉमर्स में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर। मतलब मैंने आपको बताया सभी एक्सपोर्टर का जितनी वो वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जितना वो वैल्यू का एक्सपोर्ट करते हैं, उनको एज अ रिकॉग्निशन मिलता है। उनको 5 स्टार एक्सपोर्टर, 2 स्टार एक्सपोर्टर का नाम दिया जाता है। ओके, इस प्रकार से आपने याद रखना है। अब देखेंगे कुछ जो प्रायोरिटी सेक्टर जिनको बेनिफिशियल होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का। वो है आपके टेक्सटाइल रीजन, राइट? वो है आपके डेयरी सेक्टर, वो है आपके फार्मिंग, राइट? एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बेनिफिट होने वाला है, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है इरिगेशन के लिए, इस एरिया को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन, आप कहीं भी पूरी बजट की बात करो स्टूडेंट, पूरा बजट ही ग्रीन ग्रीन से दिया है, भरा हुआ है। ग्रीन बॉन्ड देख लो, ग्रीन हाइड्रोजन देख लो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को हमने ग्रीन बनाना है, राइट? क्योंकि फॉसिल फ्यूल से हमने रिड्यूस करना है, वहां पर टेक्नोलॉजी हमने इंक्रीज करना है, राइट? एक और चीज याद रखिएगा, अब जो है सरकार ने बोला है कि अब डॉलर्स को सब्स्टिट्यूट करके लोकल करेंसी को प्रमोट करना है, और जो एक्सपोर्टर लोकल करेंसी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे उनको और भी इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इस प्रकार से आपने एक और चीज ऐड ऑन करना है, राइट? चले स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन ये सफर जारी रहेगा। मैं और भी बहुत सारी जो है आपके लिए इनिशिएटिव लेके आऊंगी, तो बने रहे विक्रमास के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप सभी का धन्यवाद।